हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आर्ट एंड कल्चर के तहत आज हम लोग होयसल कालीन कला और स्थापत्य कला को लेकर के डिस्कशन करेंगे। होयसल्स अपने शासन कला से, शासन प्रबंधन की दृष्टि से अधिक कला और स्थापत्य कला के कारण ही, या कला और स्थापत्य कला के संरक्षण के कारण जो है इतिहास में जाने जाते हैं। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वह होयसल काल के दौरान कला और स्थापत्य कला का जो डेवलपमेंट है उसको लेकर के क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि होयसल जो साम्राज्य है उसका प्रारंभिक इतिहास किस प्रकार रहा। होयसल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में 10वीं से लेकर 14वीं तक कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना के क्षेत्रों तक जो है ये विस्तृत था। वेलूर जो है होयसल्स की प्रारंभिक राजधानी मानी जाती थी। हालांकि बाद में ये जो है होयसलेश्वर या हेलीवेडू में क्या बना, राजधानी बना। होयसल्स जो है मूल रूप से मैसूर के गंगवाड़ी का जो क्षेत्र है उससे संबंधित है। होयसल्स की उत्पत्ति के बारे में अगर बात किया जाए तो चालुक्य और चोल संघर्ष कालीन, जब चालुक्य और चोल का संघर्ष हो रहा था तो होयसल्स ने जो है चालुक्य के साथ खड़े रहे और बाद में जो है उन्हें उनके जो विष्णुवर्धन थे, विष्णुवर्धन के समय काल के दौरान क्या हो गया ना, होयसल्स जो है एक स्वतंत्र स्थिति को प्राप्त हुआ। विष्णुवर्धन ने चोला से जो है युद्ध करके गंगवाड़ी का जो नोलामबाड़ी का क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाया ना, हेलीवेडी को बनाया। तो इस प्रकार होयसल साम्राज्य जो स्थापित, वो क्या थे ना, पूर्व में चालुक्य के फ्यूडिटरीज थे और बाद में जो है उन्हें पहले तो प्रांतीय गवर्नर बनाया गया। होयसल्स के जो पूर्वज थे उन्हें प्रांतीय गवर्नर बनाया गया। और जब चालुक्य का डिक्लाइन स्टेट हुआ तब विष्णुवर्धन के समय काल के दौरान होयसल्स ने अपनी एक जो है स्वतंत्र स्थिति को प्राप्त की। और हालांकि पूर्णता जो है वो अलग, पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने एक स्वतंत्र स्थिति को प्राप्त करते हुए हेलीवेडी को अपनी राजधानी बनाया और गंगवाड़ी के क्षेत्रों पर जो है अधिकार कर लिया। होयसल्स के प्रमुख शासकों की अगर हम बात करें तो होयसल्स के प्रमुख शासक हमें प्राप्त होते हैं, वीर बल्लाल द्वितीय प्राप्त होता है, जिन्होंने होयसल्स को चालुक्य शासकों से स्वतंत्र कर दिया। अर्थात वे पहले चालुक्य के फ्यूडिटरीज थे, तो उन्होंने चालुक्य से स्वतंत्र तक जो स्थिति दिलाने में वीर बल्लाल द्वितीय का क्या है ना, हाथ है। इसके साथ साथ वीर बल्लाल द्वितीय जो है अपने पड़ोसी जो राज्य है अर्थात यादवों के साथ उनका युद्ध हुआ, कदम्बों के साथ उनका संघर्ष चलता रहा। साथ में जो है वीर बल्लाल द्वितीय ने 1193 के आसपास जो है स्वयं को क्या किया, चालुक्य से स्वतंत्र घोषित किया। होयसल वंश का जो एक अंतिम शासक है और मध्यकाल में जो महत्वपूर्ण शासक हुए वे थे वीर बल्लाल तृतीय, जो है होयसल्स के प्रमुख शासक बने 1310 से लेकर के जो है 1339 तक। ठीक है। और इसके शीशे में हमें अलाउद्दीन खिलजी का शासन प्राप्त होता है दिल्ली सल्तनत में। ठीक उसी समय जो है देवगिरी एवं दक्षिण में जो है मलिक कफूर का, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मलिक कफूर को भेजा गया था आक्रमण करने के लिए। मलिक कफूर ने वीर बल्लाल तृतीय को पराजित कर दिया और इस विजय उपलक्ष्य में जो मलिक कफूर को अतुल धन संपत्ति जो है प्राप्त हुआ था। 1339 के आसपास जो है होयसल्स की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वो दिल्ली सल्तनत में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार हमें होयसल्स का जो एक साम्राज्य है जो स्थापित होता हुआ दिखता है, वो जो स्वतंत्र स्थिति जो शुरुआत होती है वो विष्णुवर्धन से शुरू होता है। बाद में वीर बल्लाल 2, वीर बल्लाल 3 के समय काल तक ये जो है अपने स्वतंत्र स्थिति को बरकरार रखते हुए दिल्ली सल्तनत में शामिल हो जाते हैं। अब होयसल्स अपने शासन से अधिक जो है अपने कला और स्थापत्य कला के लिए, आर्ट और कल्चर के पैट्रोनेज के लिए, संरक्षण के लिए जाने जाते थे। तो आज जो है हम लोग होयसल के जो कला है उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। होयसल की कला की अगर हम बात करें तो होयसल्स ने जो है कर्नाटक द्रविड़ वास्तुकला को क्या है ना, संरक्षण दिया। ये परंपरागत द्रविड़ कला से क्या था, थोड़ा सा भिन्न था। होयसल के मंदिर जो है ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। इन चबूतरों और दीवारों पर जो है प्राचीन चबूतरों के साथ साथ जो दीवार होते थे उन दीवारों पर हमें क्या मिलता था ना, प्राचीन कथाओं की मूर्तियां, था पौराणिक कथाओं की मूर्तियां पाई जाती है। मंदिर के ऊपर जो स्थित है विमान, मंदिर के ऊपर जो स्थित विमान है वो ऊंचाई के बजाय जो है क्या है ना, क्षेत्र के हिसाब से विस्तृत है और जिन पर क्या किया गया है ना, जो है जटिल नक्काशी भी प्राप्त होता है। होयसल्स का निर्माण हमें कहाँ देखने को मिलता है, होयसल्स का जो निर्माण है
हमें वो हैलीवेडु का मंदिर या होयसलेश्वर मंदिर जिसे कहते हैं वहाँ हमें देखने को मिलता है। इसके साथ चिन्नकेशवा के जो मंदिर है बेलूर में, इन दोनों में होयसल्स कला का सर्वोत्तम क्या है ना एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आज हम लोग होयसल स्वर मंदिर और चिन्नकेशवा मंदिर को लेकर के क्या करेंगे, शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि होयसलेश्वर मंदिर को लेकर के हम लोग डिस्कशन करते हैं। होयसलेश्वर मंदिर, इसे हैलीवेडु मंदिर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है ना, हैलीवेडु मंदिर कहा जाता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका निर्माण जो है विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था। इसके साथ ही इसमें अच्छा, ये जो है मुख्य रूप से क्या है ना शिव को समर्पित है, लेकिन इसके साथ साथ जो है यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है ना, इसमें वैष्णव एवं शाक्त के चिन्ह भी क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। होयसलेश्वर जो मंदिर है वो एक जुड़वा मंदिर है, अर्थात दो मंदिर हमें एक साथ प्राप्त होते हैं, दो विमान युक्त मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। अलग अलग जो है सबके क्या है, दोनों मंदिर के गर्भगृह जो है पूर्व की ओर जो है जहाँ सूर्य उदय होता है उस ओर मुख किए हुए हैं, और दोनों के जो है गर्भगृह के सामने क्या स्थित है ना, नंदी है। और इसी गर्भगृह के सामने क्या प्राप्त होता है ना, एक सूर्य मंदिर भी प्राप्त होता है जहाँ सूर्य की प्रतिमा स्थापित है। इन मंदिरों के अगर बाहरी दीवारों की बात करें तो इन मंदिरों के बाहरी दीवारों में हमें हाथी, शेर, इसके साथ साथ प्रकृति, घोड़े, हंस, मकर, इसके अलावा पौराणिक जैसे रामायण, महाभारत, भागवत कथाओं की जो दृश्य है उनको क्या किया गया, इन मंदिरों के दीवारों में उकेरा गया है। तो होयसल्स मंदिर जो कि हमें दो मंदिर एक साथ प्राप्त होते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण होयसलेश्वर कला को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रत्येक मंदिर के सामने क्या बनाया गया ना, प्रदक्षिणा पथ भी जो है बनाया गया है ताकि आगंतुक के द्वारा जो है मंदिर का भ्रमण किया जा सके। इसके अलावा प्रत्येक मंदिर के सामने क्या है ना, एक मंडप जो है मंडप या सामुदायिक सभा हॉल जिसे बोलते हैं वो भी बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण की अगर हम बात करें तो कोलेरिटिक सिस्ट के द्वारा क्या किया गया ना, इसका निर्माण किया, जिसे ग्रीन सिस्ट भी कहा जाता है या सोप स्टोन कहा जाता है। सोप स्टोन की खास विशेषता क्या देखिए, जब ये नरम होता है तो उस पर किसी भी चीज को उकेरा जाता है और फिर बाद में क्या है, ये जो है कठोर हो जाता है। तो सोप स्टोन से इस होयसलेश्वर टेम्पल का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो होयसलेश्वर मंदिर जो है या हैलीवेडु को जो मंदिर है वो होयसल्स कला का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, और जिसके कारण आज होयसल जो है इतिहास में क्या है, जाने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा मंदिर है जिसके लिए होयसल से जाने जाते हैं वो है चिन्नकेशवा के मंदिर। चिन्नकेशवा के मंदिर जो है वो बेलूर में स्थित है, और इसका निर्माण भी विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था। विष्णुवर्धन जो कि होयसल साम्राज्य के प्रारंभिक स्थापन करते या स्वतंत्रता के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। तो विष्णुवर्धन के द्वारा इसे 1117 में जो है स्थापना इसका जो प्रारंभ किया था। इसमें भी जो है ये जो चिन्नकेशवा मंदिर है ये विष्णु मंदिर है, तो एक वैष्णव स्थल के रूप में ये जाना जाता है। इसके अलावा जो है इसमें 12वीं सदी की जो है झलक भी हमें प्राप्त होती है, अर्थात नर्तकियों, गायकारों, साथ में रामायण, महाभारत एवं पुराणों की कथाओं को जो है क्या किया गया ना, अलंकृत में यहाँ हमें पाया जाता है, दृश्यों का अलंकरण किया गया है। ये मंदिर जो है क्या है, एक वैष्णव मंदिर है, एक वैष्णव मंदिर, परंतु इसमें शिव, शक्ति, साथ में जो है जैन एवं बौद्ध धर्म के भी जो हमें कॉन्सेप्ट क्या होते हैं ना, अलंकृत रूप में प्राप्त होते हैं। ये मंदिर जो है 12वीं सदी में होयसल कला और संस्कृति के साथ साथ धार्मिक दृष्टिकोण का जो है क्या करता है ना, एक सर्वोत्तम उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार और भी कई मंदिर है, लेकिन ये दो मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं होयसल्स काल में। एक तो हैलीवेडु का मंदिर जिसे होयसलेश्वर मंदिर कहते हैं, और साथ में दूसरा जो मंदिर है वो है चिन्नकेशवा मंदिर, जो हमें होयसल्स कला का एक सर्वोत्तम या अनुपम उदाहरण क्या करता है, प्रस्तुत करता है, और जिसके कारण ही होयसल जो है क्या है अपने इतिहास में जाने जाते हैं। तो ऐसे ही जो आर्ट और कल्चर के क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ईगल IAS द स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।